चाहे हमारा बच्चा जिए, मेरा और तुम्हारा। ऑफ कोर्स ऋषि। ऋषि, तुम्हारा बच्चा होगा, वो तो हो ही रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम्हारी मॉम एकदम ठीक है और हम उन्हें घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तुम्हारा होने वाला बेबी वो तो एकदम ठीक है। इनफैक्ट क्या पता किसी केक शॉप में मलिष्का की टमी में वो केक खा रहा हो। तो क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो तुम? रिलैक्स, ओके, चीयर अप। बिना बात के पेल दे पड़े। क्या पनौती लग रखी, जहां जाऊं वहीं बैठे रहे सामने, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो। एक मिनट, मैं डर क्यों रहा? मैंने कर्जा ले रखा है मुझे। देख रहे तो देख ले, अस्पताल ही तो है, क्या कर लेंगे बोल लो। चौड़े में चल। सर आप कहाँ जा रहे हो? आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ है। अब ये कौन है? ईडी का बंदा। हाँ, ईडी का हो सकता है यो। कहीं नहीं जा रहा भाई साहब। कहाँ जा रहा? मैंने कब का डिस्चार्ज हो गया, तो कमर में दर्द हो गया लेटे लेटे। मैंने कहा पार्क में घूमो जरा। आप एक काम कर देना, जिसको बोलना बोल देना, एक वड़ा पाव गरम गरम और एकदम चाय बढ़िया सी कमरे में भिजवा दे, ठीक है? यहाँ पर ये सब नहीं मिलता। कोई नहीं, खरीद लेंगे बाहर से। पनौती जो लगी है जरूर, कोई ना। अभी ना भाग पाया, पर मौका मिलते ही भाग लेगा मिस्टर बलविंदर सूद। तब किसी का बाप नहीं रोक पाने का मुझे। चलो अब घर चलते हैं। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं आयुष, एकदम ठीक है, डोंट वरी। नहीं मॉम, ठीक नहीं लग रहे। ऋषि भाई क्या हुआ? आयुष तुम तो जानते हो ना, अपनी मॉम के लिए वरिड है, कितना प्यार करता है ये भाभी से। लेकिन अब भाभी ठीक है, बस भाभी के लिए इमोशनल हो रहा है। ऋषि, भाभी ठीक है, जस्ट रिलैक्स प्लीज, ओके? अब चले, कम। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। मतलब मैंने सोचा था कि जब आप आओगे तो मैं पता करूंगी। पूछो। आपने यहाँ पे किसी को पूछा कि मुझे यहाँ पे किसने लाया, किसने एडमिट किया है? नहीं बेटा, मैं तो डायरेक्ट तुम्हारे पास आ गई थी। मॉम कुछ तो गड़बड़ है। मॉम कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। हाँ मलिष्का, तुमने मुझे फोन पे भी बोला था कि कुछ गड़बड़ है, पर क्या हुआ क्या है? बिलीव मी मॉम, कुछ गड़बड़ है। मैं जब आ रही थी ना, जब मेरे सर पे लगा था तो कोई कार मेरा पीछा कर रही थी मॉम। ये गाड़ी मेरे पीछे भी आ रही है। मैंने कंफर्म भी किया, राइट लेफ्ट टर्न देके देखा, बट आई नो कोई मेरा पीछा कर रहा था। और जब मेरे सर पे लगा ना, उसके बाद मुझे होश यहाँ पे आया। मेरी आंखें यही खुली मॉम। मलिष्का, हालत देखो अपनी, सांसें फूल रही है तुम्हारी। पहले तुम रिलैक्स करो, आराम करो, बैठो प्लीज, बैठो यहाँ पे। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती मॉम। मलिष्का, क्या कर रही हो? मलिष्का, नहीं, मुझे सुनो मलिष्का। मैं रिलैक्स नहीं कर सकती मॉम, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती हूँ। मुझे जब तक पता नहीं चलेगा ना, मुझे आराम नहीं मिलेगा मॉम। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, एडमिटेड हूँ ना, घर से कोई आया नहीं ना? मैंने फोन चेक किया मॉम। मॉम मैंने अपना फोन चेक किया, किसी का कॉल नहीं आया मॉम। आचल मासी, करिश्मा आंटी, सब कहाँ है मॉम? कोई नहीं है मॉम। मलिष्का, फर्स्ट काम डाउन बेटा, काम डाउन बेटा, काम डाउन। मलिष्का, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी तो मैं काम ही हूँ, बट अब और नहीं। अब मैं ना ये सब नहीं सहूंगी। इनफ मॉम, इनफ, बहुत सह लिया मैंने। अब मैं उनके साथ वैसे बिहेव करूंगी जैसे वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है मॉम। मलिष्का बेटा, तुम नहीं मॉम, नहीं। ये लोग ना इसी लायक है। इन लोगों के साथ ना अच्छा बन के रहना मतलब बुरा है। मैं इनके साथ हमेशा अच्छी बन के रही, हमेशा इनकी बातें सुनी, सर झुका के रही मैं। लेकिन नहीं मॉम, नहीं, ये मैं डिजर्व करती हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मलिष्का, रुको एक मिनट। क्या सोच रही हो तुम? उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी मत, समझी? तुम्हारा जो कुछ भी हो ना नीलम की वजह से हो, ये मत भूलना तुम, समझी? मॉम, नीलम मॉम को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज वो उस घर में है, उस घर में राज कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कर रही है। वो उन्हें भी नहीं पसंद ना वो लक्ष्मी, तो अच्छा यही होगा कि वो मुझे बहू माने। और कौन ऐसे आदमी के भरोसे बैठा रहेगा जो अपनी माँ की पसंद की लड़की से ना प्यार करता है ना उसकी केयर करता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम, फायदा सिर्फ मेरा नहीं है उसमें, उसका भी है, उनका भी है। मलिष्का रिलैक्स, शांत हो जाओ मलिष्का। नहीं,
अब और नहीं, मैं नहीं रिलैक्स करूंगी, अब और नहीं। बस बस करो, बहुत हो गया। क्या क्या बोला तुमने? मैंने बोला बहुत हो गया, बस। अब तुम कुछ नहीं करोगी, एक उंगली तक नहीं हिलाओगी तुम, समझी? समझो तुम, समझे? निकलो यहाँ से, जाओ। क्या? हाँ जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है, मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना है। और क्या मतलब है हम दोनों को साथ में रहने का? कोई वजह है? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। सोचो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कौन चल रहा है? आयुष। मैं आयुष के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मैं आयुष को पसंद करती हूँ, मेरी पसंद आयुष है। वो कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और वो चीज हमें ना मिले तो इंसान पागल हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं, हमारे दिल में एक जुनून जग जाता है, आग लग जाती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं पागल होती जा रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना है, मुझे उनकी मेहंदी बर्बाद करनी है। मैं उनकी मेहंदी नहीं होने दूंगी, उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जिस तरह से वो चाहते हैं, जैसी उनकी तमन्ना है। तुम ना सच में पागल होती जा रही हो, समझी? हो गई हूँ मैं पागल, हाँ हो गई हूँ मैं पागल, होने दो मुझे पागल, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। देखो तुम बीवी, नहीं सुनाई दे रहा ना तुम? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रहो और यहीं पे सड़ो, मैं चली जाती। बीवी मेरी बात तो सुनो। बस करो तुम सब, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मॉम 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 सुनिए ना, सुनिए प्लीज, आप प्लीज अपसेट मत हुइए। मैं आपको बताती, मैं आपको सब कुछ बताती, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो कि मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको कुछ बताने का। नीलम भाभी का पैर मुड़ गया, उसी जगह चोट लग गई जहां पहले लगी थी, तो अर्जेंसी में मैंने ऋषि को फोन किया, मैंने हॉस्पिटल ले गए। और लक्ष्मी, तूने भी नहीं बताया? दादी, मलिष्का, तुम कहाँ थी पूरे दिन? वाह बुआ, मुझे सामने देख के आपको मेरी याद आ गई। वैसे तो मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। मलिष्का, ये कैसे बात कर रही हो तुम? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मलिष्का? यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में थी, तो प्लीज इनसे ऐसे बात मत करो।